स्टार माला में स्वागत है। आइए सुनते हैं एक रात्रि कहानी जो आज के आधुनिक जीवन पर तंज करती हुई एक बड़ी मार्मिक कहानी है, जो बड़े ही व्यंग्यात्मक तरीके से कही गई है। मेरे अपने ही शब्दों में ये कहानी है। मैं मकान लेकर कहीं जाऊंगा थोड़े ही। कल मैं अपनी पुरानी सोसाइटी में गई थी। मैं वहाँ जब भी जाती हूँ मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मुलाकात करूँ। कल जब मैं अपनी पुरानी सोसाइटी में पहुँची तो गार्ड से बात कर रही थी, उसका हालचाल जान रही थी और आसपास के लोगों के बारे में पता कर रही थी कि तभी मोटरसाइकिल पर एक आदमी आया और उसने झुककर मुझे प्रणाम किया। दीदी प्रणाम। मैंने पहचानने की कोशिश की। बहुत कुछ जाना पहचाना लग रहा था, पर नाम याद नहीं आ रहा था मुझे। तब उसी ने कहा, दीदी पहचाने नहीं का? हम बाबू हैं, बाबू। उधर वाली आंटी जी के घर में काम करते थे। मैंने पहचान लिया। अरे ये तो बाबू है, सी ब्लॉक वाली आंटी जी का नौकर। मैंने कहा, अरे बाबू तुम तो बहुत तंदुरुस्त हो गए हो। आंटी कैसी हैं? बाबू हंसा और बोला, आंटी तो गई। मैंने कहा, गई? कहाँ गई? उनका बेटा विदेश में था, वहीं चली गई क्या? ठीक ही किया उन्होंने। यहाँ अकेले रहने का क्या मतलब था? अब बाबू थोड़ा गंभीर हुआ। उसने हंसना रोक कर कहा, दीदी आंटी जी भगवान जी के पास चली गईं। मैंने कहा, भगवान जी के पास? ओह कब? बाबू ने धीरे से कहा, 2 महीने हो गए। मैंने पूछा, क्या हुआ था आंटी को? बाबू बोला, कुछ नहीं, बुढ़ापा ही बीमारी थी। उनका बेटा भी बहुत दिनों से नहीं आया था, उसे याद करती थी, पर अपना घर छोड़कर वहाँ नहीं गई। कहती थी कि यहाँ से चली जाऊँगी तो कोई मकान पर कब्जा कर लेगा। बहुत मेहनत से ये मकान बनवाया है। हाँ वो तो मुझे पता ही है, तुमने खूब सेवा की। अब तो वो चली गई, अब तुम क्या करोगे बाबू? अब बाबू फिर हंसा और बोला, मैं क्या करूँगा दीदी, पहले अकेला था, अब गांव से फैमिली को ले आया हूँ। दोनों बच्चे और पत्नी अब यहीं रहते हैं। मैंने पूछा, यही मतलब उसी मकान में? बाबू बोला, जी दीदी, आंटी के जाने के बाद उनका बेटा आया था, 1 हफ्ता रुककर चले गए साहब। मुझसे कह गए हैं कि घर देखते रहना। 4 कमरे का इतना बड़ा फ्लैट है, मैं अकेले कैसे देखता? भैया ने कहा कि तुम यहीं रहकर घर की देखभाल करते रहो। वो वहाँ से पैसे भी भेजने लगे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है दीदी कि मेरे बच्चों को यहीं स्कूल में एडमिशन भी मिल गया है। अब आराम से हूँ मैं, कुछ कुछ काम बाहर भी कर लेता हूँ। भैया सारा सामान भी छोड़ गए हैं, कह रहे थे कि दूर देश ले जाने में कोई फ़ायदा नहीं है ये सारा सामान। मैं हैरान थी। बाबू पहले साइकिल से चलता था, अब मोटरसाइकिल पे घूमता है। आंटी थीं तो उनकी देखभाल करता था, पर अब जब आंटी चली गई तो वो 4 कमरे के मकान में आराम से रह रहा है। आंटी अपने बेटे के पास नहीं गई कि कहीं कोई मकान पर कब्जा न कर ले। बेटा मकान नौकर को दे गया है और ये सोचकर कि वो नौकर रहेगा तो मकान बचा रहेगा। मुझे पता है मकान बहुत मेहनत से बनते हैं, पर ऐसी मेहनत किस काम की जिसके सिर्फ आप पहरेदार बनकर रह जाएं? मकान के लिए आंटी बेटे के पास नहीं गई, मकान के लिए बेटा माँ को पास भी नहीं बुला पाया। सच कहें तो हम लोग मकान के पहरेदार ही तो हैं। जिसने मकान बनवाया वो अब दुनिया में ही नहीं है। जो हैं उनके बारे में तो बाबू भी जानता है कि वो अब यहाँ कभी नहीं आएंगे। मैंने बाबू से पूछा कि तुमने भैया को बता दिया कि तुम्हारी फैमिली भी यहाँ आ गई है? बाबू बोला, दीदी इसमें बताने वाली क्या बात है, वो अब कौन यहाँ आने वाले हैं और मैं अकेला यहाँ क्या करता? जब आएंगे तब देखेंगे, पर जब माँ थी तब तो आए नहीं, उनके बाद क्या आना? मकान की चिंता है तो वो मैं कहीं लेकर जा नहीं रहा, मैं तो देखभाल ही कर रहा हूँ। बाबू फिर हंसा। बाबू से मैंने हाथ मिलाया। मैं समझ रही थी कि बाबू अब नौकर नहीं रहा, अब वो मकान मालिक हो गया है। हंसते हंसते मैंने बाबू से कहा, भाई जिसने ये बात कही है ना कि मूर्ख आदमी मकान बनवाता है, बुद्धिमान आदमी उसमें रहता है, उस इंसान को ज़िंदगी का कितना गहरा तजुर्बा रहा होगा। बाबू ने मेरी बात सुनकर धीरे से कहा, दीदी सब किस्मत की बात है। मैं वहाँ से चल पड़ी थी ये सोचते हुए कि सचमुच सब किस्मत की ही तो बात है।
लौटते हुए मेरे कानों में बाबू की हंसी गूंज रही थी और उसके शब्द कि मैं मकान लेकर कहीं जाऊंगा थोड़े ही, मैं तो देखभाल ही कर रहा हूँ। मैं सोच रही थी, मकान लेकर कौन जाता है, सब देखभाल ही तो करते हैं। आज यह किस्सा पढ़कर लगा कि हम सब भी क्या कर रहे हैं। अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए हमने मकान बनवाया, उसमें तरह तरह की खुद के आराम की और शोभा बढ़ाने की चीज़ें खरीदी, पर फिर अब दिन भर हम उन चीज़ों को साफ़ करने में, चमकाने में और ठीक करने में लगे रहते हैं। सच कहें तो मकान और सारी वस्तुएं हमारी नहीं, अपितु हम इन सब चीज़ों के गुलाम बनकर रह गए हैं। ज़िंदगी के 4 दिन हैं, मिलजुल कर हंसते हंसाते गुजार लें, क्या पता कब बुलावा आ जाए। इस धरा पे सब यहीं धरा रह जाएगा। हम ये मकान लेकर कहीं जाएंगे थोड़े ही। सही बात है। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। यदि ये कहानी या हकीकत आपको उचित लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं फिर मिलूँगी किसी और अफसाने के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।